एहसान माता की पूजा विधि और कथा। एहसान माता की पूजा विधि यह है कि एहसान माता में को श्रृंगार चढ़ाया जाता है और उनके पटा के आसन में उन्हें बैठाया जाता है। एहसान माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। चुनरी, चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, महावर आदि। और एहसान माता की पूजा की जाती है जिसमें कि 7 सुहागन स्त्रियों को बुलाया जाता है और उनको चना और मिठाई और गुड़ का प्रसाद दिया जाता है जो वो खाती हैं। और जो ये एहसान माता की व्रत बैठाती हैं या कि खिलाती हैं अपने घर में, तो उनकी ओली में एहसान वो जो जिनको दिया जाता है औरतों को, सुहागन औरतों को, वो उनको अपने प्रसाद से कुछ भाग 7 चना और 3 मिठाई और गुड़ देती हैं, उनकी अचरा में डालती हैं। कहा जाता है कि भीख एक बढ़कर देनी चाहिए, जितने अपने इसमें हो उससे ज़्यादा भीख देनी चाहिए। और इसकी कथा है कि एक राजा रहते हैं और रानी रहती है। जो राजा रानी मर जाते हैं तो उनके लड़के लड़की बचते हैं और छोटे छोटे रहते हैं। वो दोनों के राजा रानी के मर जाने के बाद वो दोनों भीख मांगने लगते हैं और एक जंगल में रहने लगते हैं। रोज़ आना लड़का भीख मांगता और अपनी बहन को ला के देता, तो बहन बना के खिलाती थी। लड़का कुछ दिनों बाद बड़ा हो गया, उसे शर्म आने लगी भीख मांगने में। फिर वह क्या करने लगा, क्या भीख इकट्ठा करके अपनी बहन को, 2 चिड़िया थी, चुनैया और मुनैया, उनको दे गया और बोला कि बहन मैं शहर जाता हूँ, मैं शहर जाकर कुछ धन इकट्ठा करूँगा और फिर आऊँगा तो साथ में रहेंगे दोनों लोग, तब तक तो इन दोनों का ध्यान रखना। वो बोलती है ठीक है भैया। अब वो कुछ दिन तो ध्यान रखती है। फिर एक दिन उसके गांव में बारात जाती है, तो वो बारात में चली जाती है। पहले काज ब्याह सब देखती है और सुबह आती है, तब तक वो चुनैया मुनैया मर जाती हैं। तो वो आगे जाके एक दादी कथा कर रही थी एहसान माता की, तो वो बोलती है मैं तो बेटा कुछ नहीं कर सकती, जो करेंगी यही एहसान माता करेंगी। फिर वो क्या करती है, कहती है एहसान माता से अगर मेरी चुनैया मुनैया ज़िंदा हो गई तो मैं आपके अपने घर में पूजन करूँगी आपकी। तो वो जाती है और चुनैया मुनैया को पानी पिलाती है, तो वो जीवित हो जाती हैं। और जीवित होने के बाद वो क्या, अब उसका भाई आया, अब भाई से कैसे बताए, फिर भाई से 2-3 दिन बाद बताती है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो भैया चुनैया मुनैया मर गई थी, तो मैं एहसान माता की कथा बधी हूँ और सुहागली खिलाने के लिए। तो वो बोलता है ठीक है। तो उस तरह उसका भाई चुनैया मुनैया के लिए कथा बधी थी, तो वो कथा करवाती है और सुहागली खवाती है। फिर कुछ दिनों बाद वो बड़ी हो जाती है और वो शादी लायक हो जाती है। तो उसके भाई को टेंशन होने लगती है कि अब कैसे करेंगे शादी इसकी, हम तो गरीब हैं, कहाँ पैसे पाएंगे। तो वो बोलती है भैया मुझे पता है क्या करना है। और वो एहसान माता से जाके बोलती है हे माता अगर मेरी शादी अच्छे से हो गई तो मैं आपके अपने घर में पूजा करूँगी और सुहागली खिलाऊँगी। तो उसकी धूमधाम से शादी होती है, फिर वो सुहागली खिलाती है। यही है एहसान माता की कथा।
अब यहाँ आप हमारे कटिया में नहीं होता, नहीं मंगाओ सब जगह नहीं बाजार से मंगवा नहीं मंगाओ पूजा नहीं होती पहले का मन नहीं करत रहा है सब मन बाजार से अब जो से हमने खोलती है ना तब घुसती है बाजार से लड़का बाबू गाँव में मंगा देती है हम आप गाँव में नहीं दूध ले हमारे गाँव में अगर खवाई जाती तो घर में खाना बना जाता मैं क्यों मुझे जाता ससुर में मुझे अभी ना कच्चा लागत है मुझे कोबा लगा ली हम से बना लेती मैं बनाऊंगी नहीं सब लोग घर में बनाए तो ये मां हमन करा ना पानी लगा ले कटोरी में और वही में गुड़ घी सेवा खाई डाल दे कितने बड़ी में छोट की कटोरी में वो कटोरी दे हां मार्केट का सिंदूर लगा थी कटी वाले को तो नहीं खोलते पूरा तुम को लगाओ नहीं आता लगा कि आज याद आ कि मैं सुहाग रात है वीडियो तो नहीं बनाती है याद आवा है माता याद आई कहीं ना कहीं